दोस्तों आपका स्वागत है मायडू चैनल जीके क्रिएटिव क्रेज में। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रकाश के बारे में। आज इसमें केवल उसी टॉपिक को लिया गया है, उसी को हाईलाइट किया गया है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और एग्जाम में जो आने वाला है। सो दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। यानी कि प्रकाश लिखा गया है कि प्रकाश वह कारक होता है, यानी सॉरी दोस्तों, प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कहने का मतलब प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक जैसे कि हो गया सूर्य। सूर्य प्रकाश एक ऊर्जा स्रोत होता है। अब वो ऊर्जा स्रोत ऐसा होता है कि वो प्रकाश ही किसी वस्तु का रंग जो होता है वो डिकोड करता है, यानी कि रंग उसी प्रकाश के ऊपर ही निर्भर करता है। यानी कि सपोज दैट जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो कैसे देख पाते हैं। जस्ट इमेजिन दैट कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं, वहाँ पे किसी भी प्रकार का ऊर्जा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कि लाइट की जो होता है ना रोशनी, उसमें प्रकाश नहीं जा रहा है। तो हमें वहाँ पे अंधेरा सा दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जस्ट कुछ समय बाद अगर जो उसमें प्रकाश हम डालते हैं, हम किसी चीज़ को खोज रहे हैं, उसमें प्रकाश जाएगा तभी हम उस चीज़ को देख पाएँगे। तो जब जब प्रकाश के जब किसी वस्तु पर लाइट जाएगा तो वो लाइट ठीक मतलब टकरा कर हमारे आँखों के रेटिना तक आता है, तो हम किसी भी तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं कि हाँ, ये वस्तु ये है। यानी समझ रहे हैं कि प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश किसी वस्तु को पड़ते हैं, सबसे पहले प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ेगी तब हमारी आँखों तक आती है, तब हम किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं। प्रकाश ना हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं और ना ही किसी वस्तु का रंग भी बता सकते हैं, जो कि हम इस आने वाले आगे अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आपको मालूम चल रहा है कि हाँ, रंग में प्रकाश में कितने प्रकार के रंग होते हैं। और हम उसमें आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा कि आप जो आपको कि जो भी प्रकाश का रंग होता है उसमें कितना होता है, वो वस्तु का रंग कैसे मतलब कि मालूम चलता है वो प्रकाश से ही। इस चीज़ के बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो हो गया कि प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जब प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचती है तब हम वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। यानी कि जो प्रकाश होती है सबसे पहले वो वस्तु के पास वस्तु पर जाएगी, वस्तु से टकराने के बाद प्रकाश हमारी आँखों तक आएगी, तब हम क्या करेंगे, किसी वस्तु को देख पाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब होता है प्रकाश का गुण, यानी प्रकाश का गुण क्या-क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। यानी प्रकाश स्रोत क्या होगा? प्रकाश स्रोत जो होता है वो मानव निर्मित होता है और प्राकृतिक भी होता है। यानी कि जिससे प्रकाश आता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे कि सपोज दैट हम अंधेरे कमरे में एक लाइट लेकर जाते हैं तो हमारा प्रकाश का स्रोत क्या हो गया? लाइट हो गया। हम जो भी चीज़ देखेंगे उसी लाइट के ज़रिए देखेंगे बारकर, यानी कि क्या हो गया? प्रकाश का स्रोत हो गया। प्रकाश का स्रोत सूरज होता है जो सुबह के समय होता है। तो ये होता है हमारा प्रकाश स्रोत, यानी कि जिससे हमें प्रकाश निकलता है उसी को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश और प्राकृतिक और मानव निर्मित भी होता है, यानी कि सूर्य क्या हो गया, एक प्राकृतिक प्राकृतिक ऊर्जा है, मतलब प्रकाश हो गया। और जो बल्ब है, विद्युत बल्ब है, वो क्या हो गया, मानव निर्मित होता है। तो पदार्थ जीवन तो प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित भी और प्राकृतिक भी। मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि मानव निर्मित होते हैं और सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो प्रकाश याद रखिएगा मानव निर्मित होता है और प्राकृतिक भी होता है। मानव निर्मित मतलब कि मानव द्वारा बनाया गया, और प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति द्वारा मिला है। प्रकृति द्वारा मतलब उससे प्रकृति द्वारा मिला है ऊर्जा का स्रोत, प्रकाश ऊर्जा का स्रोत। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी कि प्रकाश में होती है जो एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसे हर पेड़ पौधे पर जिसके चलते हर पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना खाना प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना खाना पकाते हैं। यानी कि प्रकाश में एक प्रकार की ऊर्जा भी होती है, एक प्रकार क्या होती है, ऊर्जा भी होती है। ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कि प्रकाश जो होती है वो ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम या किसी जीव भी हर काम कर सकते हैं उस ऊर्जा की सहायता से। प्रकाश निर्वात में गमन करती है। प्रकाश निर्वात में गमन करती है, यानी कि प्रकाश का जो चाल होता है वो निर्वात में सबसे अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। आप बोलेंगे कि सर आप प्रकाश निर्वात का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसी जगह जिसमें हवा और पानी ना हो। हवा और पानी ना हो वो क्या है, निर्वात होता है। यानी प्रकाश के निर्वात में गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे होते हैं। प्रकाश क्या हो, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। यानी कहने का मतलब आप सबको समझाते हैं कि निर्वात में प्रकाश गमन करता है सरल रेखा में, और विद्युत चुम्बकीय के तरंगे, मतलब इसका
मतलब क्या है? पहले आपको समझाएँ निर्वात में यानी कि जहाँ पे हवा और पानी ना हो वहाँ प्रकाश का वेग क्या होता है? अधिक होता है। और इसका संबंध है कि सरल रेखा में, निर्वात में और सरल रेखा में क्या है? यानी कि प्रकाश जो होती है वो सरल रेखा में गमन करती है। यानी कि देख सकते हैं कि ये छोटी जो प्लेट हमारी लगाई गई है, इसमें एक होल है। क्या है? ये होल है। होल से होते हुए प्रकाश जा रही है। लेकिन अगर सपोज़ ऐसे समझिए यानी कि सरल रेखा में गति करे यानी कि हम एक लेज़र यहाँ से है, यहाँ से हम एक लेज़र ले रहे हैं, यहाँ से एक लेज़र ले रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे एक लेज़र ले रहे हैं। जब ये लेज़र से प्रकाश जा रहा है, तो इन जो भी इस प्लेट के होल के बीच से गुज़रता हुआ आखिरी तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, आखिरी तक आ रहा है। क्यों आ रहा है? यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि सरल रेखा में गमन करती है। लेकिन अगर जब हम इसी प्रकाश को जब हम इसी जो पदार्थ है, ये जो प्लेट है, इसको हम क्या कर दें, ये जो होल है उसको हम ढक दें तो क्या होगा? प्रकाश इस पे पड़ेगी तो प्रकाश क्या होगी? छितरा जाएगी। छितराने का मतलब फैल जाएगी। क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। क्यों? समझ सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ऐसे हम और भी प्लेटें यहाँ से यहाँ आएगी, फिर इसमें हम एक होल करेंगे, इसमें भी छेद होगा तो इससे भी आगे तक जाएगा जब तक इस प्रकाश के माध्यम में रुकावट ना ले जाए तो वो सीधी रेखा में गमन करती रहेगी। तो सबसे ज़्यादा सर आप पूछेंगे सबसे ज़्यादा चाल किसमें होता है? मतलब कि प्रकाश का सबसे अधिक किसमें होता है? तो सबसे ज़्यादा अधिक होता है निर्वात में। निर्वात में क्यों होता है? आपको समझाने के लिए एक बात बता रहे हैं कि सपोज़ दैट सोचिए कि आप बाइक चला रहे हैं, आप राइडर हैं, फ़ील कीजिएगा हाँ, आई एम द सुपरमैन राइडर। तो आप जब बाइक चला रहे हैं रोड पे और ऐसा फ़ील कीजिए कि हाँ, रोड पे किसी भी प्रकार की वाहन नहीं है, गाड़ी, बस, घोड़ा कुछ भी नहीं है, एकदम रास्ता खाली है। तो आप एकदम हीरो जैसे एकदम होता है एकदम पूरा एक्सेलेरेटर लेकर एकदम फुल स्पीड 220 की स्पीड एकदम फुल हाँकेंगे। क्यों हाँकेंगे? वहाँ पे किसी चीज़ का रुकावट नहीं है, ना ही किसी चीज़ का डर है। तो सेम सेम यही होता है, कॉन्सेप्ट लगता है कि प्रकाश के निर्वात में क्या होता है, कोई भी चीज़ नहीं होता है, ना हवा रहता है, ना पानी रहती है। तो निर्वात में इसी कारण से प्रकाश का वेग जो होता है, अधिक होता है और सरल रेखा में क्या होता है, कम कम गति करती है। प्रकाश का वेग जो होता है, वो कम होता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग अपने साथ ये किसी भी वस्तु को नहीं ले जाएगी, किसी कण को नहीं ले जाएगी। ये ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी। आखिरी तक चलती रहेगी। यानी कि ऐसे का मतलब क्या? जैसे कि आप सपोज़ प्रकाश चुम्बकीय तरंग तरंग का आपको उदाहरण देते हैं पानी। जब आप नदी में जाते होंगे, नदी किनारे एक ढेला फेंकते होंगे, किसी चीज़ का पत्थर मतलब पत्थर फेंकते होंगे, सॉरी दोस्तों मैं देहात से हूँ। तो आप पत्थर फेंकते होंगे तो क्या होता होगा कि वहाँ पे पत्थर फेंकने के बाद डब दे मारता होगा, उसके बाद किनारे-किनारे गोल-गोल एकदम छितरा-छितरा तो क्या हो जाएगा? कोना तक एकदम जहाँ तक उसका वो है ना लहरें लहराते-लहराते कहाँ तक चली जाएँगी? एकदम आखिरी छोर तक चली जाएँगी। आखिरी छोर तक क्या होगा? वो पानी चला जाएगा, वैसे करते-करते। यही होगा हमारा तरंग का उदाहरण है जो इसमें क्या होगा? दिखाया गया है कि ऐसे, 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 ऐसे चलता है। पानी में भी कैसे चलेगा? एक ढेला मान जाइए कि हम यहाँ पे मारते हैं तो ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे-ऐसे गोल-गोल घूमते-घूमते पूरा आखिरी किनारा तक आ जाएगा। आखिरी क्या हो जाएगा? किनारा तक आ जाएगा। तो इसे समझ सकते हैं प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगें भी होती हैं। तो सपोज़ दैट ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। जिससे प्रकाश निकलते हैं उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, जैसे मोमबत्ती और सूर्य। आपको पहले ही समझा नहीं कि प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकलते है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। स्वप्रदीप्त पदार्थ जैसे सूर्य और जुगनी यानी स्वप्रदीप्त पदार्थ का मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करे, यानी उसे किसी की जरूरत ना पड़े, मतलब कि वो खुद लाइट देता हो। तो क्या होगा? सूर्य और जुगनू। सूर्य के पास भी अपना प्रकाश है, सूर्य के पास क्या है? अपना प्रकाश है। जुगनू भी एक प्राकृतिक जीव है जिसके पास अपना जो रात में टिमटिमाता है, इसके पास किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद से चमकता है। यानी कि वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। दूसरा हो गया हमारा, दूसरा हो जाएगा वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, अप्रदीप्त कहलाते हैं। यानी कि वो अपने से प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते हैं। जैसे चाँद हो गया, आप लोग सोचते हैं कि चाँद के पास अपना रोशनी नहीं होता है, नहीं, वो चाँद चमकता है रात में प्रकाश के द्वारा ही चमकता है। आप लोग ठीक से इस पे रिसर्च करिएगा तो मालूम चला कि जो चाँद जो होता है, चाँद हमारा होता है, इसके पास अपना वो क्या होता है, रोशनी नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के द्वारा ही चमकता है। टेबल हो गया, टेबल में रोशनी होता है, नहीं होता है। कुर्सी हो गया, ये क्या है? अद्वित प्रकाश है, इनसे प्रकाश विसर्जित नहीं होगा। चलते हैं आगे। प्रकाश के प्रकार और परावर्तन। यानी कि प्रकाश कितनी प्रकार की होती है? तो पहले हम समझते हैं
एक पारदर्शी प्रकाश यानी कि ऐसी प्रकाश जिसमें पूर्णतः किरणें पार कर जाती हैं उसे पारदर्शी प्रकार का प्रकाश कहते हैं। यानी कि जितनी किरणें इधर से आएंगी, अगर जो उसमें कोई मतलब कि पदार्थ जो डाला गया है, जैसे कि वहां पे था ना, ऐसे ऐसे जा रहा था तो एक प्लेट ऐसे था, फिर इस प्लेट से भी निकल कर जा रही थी, फिर इस प्लेट से भी निकल के जा रही थी। यानी कि अगर इसे पार कर जा रहा है, पूर्णतः पार कर जा रहे हैं, तो क्या है वो पारदर्शी है। यानी कि इसमें कोई होल ना हो, यानी कोई कोई भी चीज का इसमें नहीं होगा, पूरा ढका है। अगर इसे पार कर जाएगा तो क्या होगा, पारदर्शी हो गया। अपारदर्शी जैसे कि दीवार हो गया, क्या हो गया, दीवार हो गया। दीवार से प्रकाश जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये जाएगा और ऐसे ऐसे क्या होगा, छितरा जाएगा, यानी कि फैल जाएगा प्रकाश। तो हमारा अपारदर्शी बनी कि वे प्रकाश जो जो किसी चीज को ना पार कर पाए। समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी चीज को ना नहीं पार कर पाती हैं, उसे अपारदर्शित करते हैं। जैसे पूर्णतः जब प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती हैं, पूर्णतः पार कर जाती हैं, उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले, वे पदार्थ जिनसे आंशिक रूप से प्रकाश की किरणें बाहर निकलती हैं। जैसे कि कांच हो गया, जब मोटा कांच होता है ना, पतला कांच रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जब मोटा पतला कांच रहेगा तो इसमें से प्रकाश की किरणें आसानी से पूर्णतः पार कर जाएंगे। लेकिन एक उसी प्रकार का जो होता है मोटा कांच होता है, उसमें से क्या होगा, प्रकाश आंशिक रूप से बाहर निकलेगा। यानी कि कुछ जब टकराएगा, प्रकाश की किरणें यहाँ पाएंगी तो कुछ टकराकर फैल जाएंगी, कुछ टकराकर फैल जाएंगी, और कुछ क्या होंगी, कुछ ही बाहर जाएंगे। अंश प्रकाश का कुछ ही अंश क्या होगा, बाहर जाएगा। यानी कि वे पदार्थ जिनसे प्रकाश किरणें टकराती है तो प्रकाश किरणों का प्रकाश का कुछ ही अंश बाहर जाता है और कुछ अंश बाहर रह जाता है। तो उसे हम क्या करते हैं, पारभासी, यानी कि इसे अर्ध पारभासी भी कहा जाता है। उसे कहा जाता है पारभासी पदार्थ कहते हैं। सो दोस्तों चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा गया है, एक सेकंड गाइस। जैसे मोटा कांच या धुंधला कांच या पतला कांच, और इसमें दीवार हो गया। तो आप इसे समझ सकते हैं, इसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और परिवर्तन का नियम समझते हैं। इसे बहुत बार पूछता है। ये आई बराबर आई, इस ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आई दे देगा और आर दे देगा, ऐसे देगा, आई हो गया बराबर आर हो गया। ये किसके बराबर होता है, ये किस में यूज होता है, ये किस नियम का है, तो ये आ जाएगा परिवर्तन का है। किसे सूचित किया जाता है, परिवर्तन होता है। और इसमें इसका मतलब क्या होगा, दे देगा, और इसका मतलब दे देगा। यहाँ पे डिफरेंशिएशन अलग अलग देगा। जैसे आई का मतलब होता है आपतन कोण, आर का मतलब होता है परिवर्तन कोण। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, तो हम इसे समझते हैं अच्छे से। प्रकाश का परिवर्तन या आपतन कोण, एक प्रकाश का परिवर्तन में क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन जो होता है वो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि समझते हैं, ये हो गई प्रकाश की किरण। तो आज जो किरणें आती है उसे क्या कहते हैं हम, जो आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, आपतित। और जो जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। सूर्य से लिखा नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं। उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि जो किरणें आती है इधर से, उसे आपतित कहते हैं। जो होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती हैं तो वो आपतित होती है, सतह से टकराती है, ठीक उतने ही कोण से वो मुड़ भी जाती है। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर आपतित होती हैं तो ठीक उतने ही कोण पर परावर्तित भी होते हैं। यानी कि परिवर्तित परिवर्तित भी हो सकते हैं। यानी कि आने वाली किरणों को हम आपतित किरण कहते हैं, और यहाँ से आई आने वाली किरण को आपतित किरण हो जाएगा, ये जाने वाली किरण हो से परावर्तित किरण कहते हैं। यानी अतः कह सकते हैं कि हम, जब जब आपतित किरण किसी सतह पर टकराता है तो ठीक उसी कोण से परावर्तित भी होता है, अर्थात परिवर्तन कोण के बराबर होता है। जिसे हम आई आर परिवर्तन कोण को आई से और आपतन कोण को आर से सूचित किया जाता है। समझ में आए कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण, यानी कि जो किरण आपतित होती है किस सतह पे, ठीक उसी डिग्री से उसी कोण से भी परावर्तित भी होगी, तो हमारा आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होता है। इधर भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी, और इधर भी 90 डिग्री बनेगा। तो इसलिए हमारा आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो दोस्तों समझ में गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। आप समझते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचुरल ऑफ लाइट। इसके अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों ही होते हैं, इसीलिए इसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। यानी कि समझते हैं इसका प्रकाश की द्वैत प्रकृति। इसमें क्या होता है,
प्रकाश जो होता है वो कण की भांति भी कार्य करता है और तरंग की भांति कार्य करता है। इसीलिए इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि कण और प्रकाश की द्वैत प्रकृति में कण और तरंग होते हैं प्रकाश में, तो इसलिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है, जो हम आगे देखेंगे। पहले समझते हैं कि प्रकाश में जो कण होता है वो कैसे होता है और प्रकाश में तरंग भी कैसे हो सकता है। हम इस चीज को समझते हैं। जो समझते हैं प्रकाश की कण की प्रकृति के बारे में, प्रकाश की कण की प्रकृति के बारे में। प्रकाश विद्युत प्रकाश के विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव आदि व्याख्या कण की प्रकृति के द्वारा किया जाता है। यानी कि आदि व्याख्या क्या होता है? कण की प्रकृति के द्वारा होता है। कहने का मतलब क्या होगा? हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक लिया गया है एग्जाम्पल, जैसे कि ये हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि प्रकाश विद्युत से इस पे जब प्रकाश टकराएगा, इस पे जब प्रकाश टकराएगा तो क्या होगा? आने के बाद जो भी इस प्लेट में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन जो होंगे उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर आएंगे। ये प्लेट क्या होगा? गर्म हो जाता है और ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर से आता है, जिसके कारण क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अत्यधिक जब उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की ओर आएंगे तो जब आते हैं तो वो क्या करते हैं? ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। जो ऊर्जा जो होता है, और ये ऊर्जा कैसे आएगा? और ये जो ऊर्जा होता है वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में बाहर आता है। ये ऊर्जा क्या होता है? प्रकाश के रूप में बाहर आता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु को, जैसे कि इसके हटाया, जब आप किसी लोहे की छड़ को गर्म करते हैं तो अत्यधिक उसमें क्या होता है? गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है। वो क्यों लाल हो जाता है? हर पदार्थ में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जब हम किसी वस्तु को उसमें प्रभाव देते हैं, वो जब वो अत्यधिक गर्म होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आते हैं। जो क्या होता है? ये हो गया नाभिक, हो गया किसी वस्तु का नाभिक हो गया। ये इलेक्ट्रॉन जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्र है, तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो ये उच्च ऊर्जा स्तर हो गया और ये धीरे धीरे निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आएगा, यहाँ तक आएगा। तो ये जब निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आता है तो क्या करता है? निम्न ऊर्जा की स्तर की ओर आता है तो अपनी ऊर्जा को क्या करता है? छोड़ता है। और ऊर्जा जो जब छोड़ता है तो वो किस तरह बाहर निकलता है? प्रकाश के रूप में बाहर निकलता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जब लोहे के छड़ को गर्म किया जाता है तो वो लाल होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर से आते हैं, तो वहां पे कौन सा होता है? वो हमें दर्शाता है कण की प्रकृति। क्या दिखाता है? कण की प्रकृति को दर्शाता है। अब समझते हैं तरंग के गुण, जैसे व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन और परावर्तन। यानी कि तरंग की प्रकृति, तरंग क्या होता है? परिवर्तन भी होगा। जबकि सतह पर प्रकाश टकराता है तो जितना कोण टकराएगा उतना कोण से मुड़ जाता है, यानी कि अपने साथ किसी माध्यम को लेकर नहीं जाता है, किसी कण को लेकर नहीं जाता है। आपको पहले ही बताएं। तो क्या हो गया? ये हमारा तरंग की भांति भी कार्य हो गया है। तो ये समझ गए हम तरंग की प्रकृति, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे ही जाएगा। आप वहां भी देखे थे कि ऐसे 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 जाएगा, तो वहां भी दिखाया गया है ऐसे 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 जा रहा है। इसमें भी आप लोग इस हिसाब से समझ सकते हैं। तरंग प्रकृति के दौरान कणीय कणीय फोटोन का गुण, यानी कि जब तरंग कार्य करता है तो उसमें क्या होता है? फोटोन के गुण, यानी कि अब फोटोन के गुण यानी कण के कणीय गुण अप्रभावित रहते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब कण तरंग की तरह व्यवहार करता है, कण भले, सॉरी दोस्तों, लेकिन जब प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है तो तरंग पर कोई गुण प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कहने का मतलब, जब तरंग की प्रकृति, जब प्रकाश तरंग की प्रकृति दर्शाता है तो कणीय, जो प्रकाश का कणीय प्रकृति होता है उस पर कोई अप्रभावी रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब प्रकाश कण की भांति कार्य करता है तो उस पर तरंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमें इस चीज को याद रखना है कि एग्जामिनर अगर से क्वेश्चन दे दे कि जब जब किसी सतह से प्रकाश टकराती है तो उस पे तो परावर्तित होती है तो किस पे प्रभाव पड़ता है? तो किस पे प्रभाव पड़ेगा? तरंग पे, ना कि कण पे। वहां पे तरंग की प्रकृति कार्य, जैसे कि देख सकते हैं प्रकृ वैद्वीकरण, विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन। ये क्या होगा? प्रकाश के मुड़ना, यानी कि जिस सतह से टकराती है इस सतह से बाहर चल जाती है, प्रकाश का क्या हो गया? तरंग, यानी कि तरंग की तरह कार्य करता है। अब समझते हैं प्रकाश क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी किसी भी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक गुच्छे के रूप में रहते हैं। यानी समझ सकते हैं गुच्छा मतलब कि एक पानी की बूंद जो होती है टपकती है, वो एक पानी की बूंद समान सभी जो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंधे होते हैं छोटे छोटे बंडलों के रूप में, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फोटोन के नाम से जाना जाता है। जिन्हें और क्वांटाइज्ड होता है, प्रकाश क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब समझे कि प्रकाश में जो जितने भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक गुच्छे के रूप में बने होते हैं, जिसे क्वांटाइज्ड कहते हैं। और इन्हें हम फोटोन भी कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है इसे अच्छे से। और हमारा व्यक्तिकरण केवल व्यक्तिकरण व्यक्तिकरण केवल
तरंगों के द्वारा होता है और प्रकाश का विद्युत प्रभाव केवल केवल कणों द्वारा होता है। यानी कि अभी समझाएं आपको कि जब तरंग कार्य करेगा तो उसमें प्रकाश का कण की प्रकृति नहीं होगा, लेकिन जब कण के रूप में कार्य करता है तो उसमें तरंग का कोई रूप नहीं होगा और वो अप्रभावी रहेगा। तो जो होता है फोटो विद्युत सेल होता है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसमें कि कण प्रकाश के कण कण प्रकाश जो होता है वो कण की भांति कार्य करता है और प्रकाश के विवर्तन ध्रुवण अपवर्तन में जो प्रकाश कार्य करता है वो प्रकाश तरंग के रूप में कार्य करता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश कण और तरंग और कण दोनों की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। और समझते हैं प्रकाश उत्सर्जन कि प्रकाश कैसे उत्सर्जित होता है, आपको समझाएंगे लेकिन फिर प्रकाश का उत्सर्जन देखते हैं। किसी पिंड को अधिक गर्म करने पर किसी पिंड को अधिक गर्म करने पर क्या होता है, वह ऊष्मीय विकिरण और प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जैसे विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर आदि, तप्त लोहे, छड़ इत्यादि। यानी कहने का मतलब कि जो हीटर होता है खाना बनाने वाला या फिर जो होता है ठंडी की तुलना में जैसे आगे तापते हैं, वो क्या होता है कि जब उसे अत्यधिक विद्युत दिया जाता है, अत्यधिक आवेश उसमें जब प्रवाहित होने लगता है तो क्या होता है, उसके छड़ जो होते हैं पतले पतले, जो पतले पतले स्प्रिंग या तार जो लगे होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है। तो प्रकाश विद्युत बल्ब, हीटर आदि तप लोहे इसके क्या है, उदाहरण है। और उसमें विकिरण और प्रकाश का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। सूर्य प्रकाश ऊर्जा को उसमें विकिरण का अंतिम व आदि स्रोत है। सूर्य जो है प्रकाश ऊर्जा का वो विकिरण ऊर्जाओं का एक स्रोत होता है, जिसे परावैंगनी किरण और अवरक्त किरणें इत्यादि उत्सर्जित होती हैं। क्या होती हैं, जिससे परावैंगनी किरण और अवरक्त किरणें बाहर निकलती हैं। आपको पहले ही समझा देती हैं, प्रकाश के गुण के बारे में समझा दिए हैं। फिर से देखते हैं, प्रकाश सरल रेखा में गमन कर जिसके कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी भौगोलिक परिघटनाएं होती हैं। प्रकाश की सीधी याद रखना है कि प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करने के कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसे भौगोलिक घटनाएं होती रहती है। भौगोलिक घटनाएं होती रहती है। अब जैसे समझिए, ये पृथ्वी हो गया, ये क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, और इसके बीच क्या हो जाए, सूर्य आ जाए, इसके बीच क्या आ जाए, पहले चंद्रमा आ जाए और इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये सूर्य हो गया। ये सूर्य होगा, हम जानते हैं कि सूर्य जो होता है वो सरल रेखा में प्रकाश जो होता है सरल रेखा में गमन करता है। तो ये जब प्रकाश हमारी पृथ्वी की तरफ आएगा तो इसके बीच क्या होगा, सूरज आएगा। तो ये तो इसे छीन लेगा, जैसे कि हम समझते हैं कि प्रकाश ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टॉर्च हो गया। ये हमारा टॉर्च हो गया, इससे प्रकाश आ रहा है, इससे प्रकाश आ रहा है। लेकिन इस पे दीवार खड़ी कर दिया जाए, इस पे दीवार खड़ी, तो क्या इस दीवार को प्रकाश पार कर पाएगा, टॉर्च का लाइट प्रकाश को पार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार होता है, जब चंद्रमा आ जाता है ठीक पृथ्वी के अपोजिट साइड और चंद्रमा के ठीक ठीक सामने साइड, तो क्या होता है, वो चंद्र ग्रहण लग जाता है। लेकिन यही प्रक्रिया जब यही प्रक्रिया जब यहाँ पे आती है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है जब ये पृथ्वी बीच में आ जाती है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिएगा। चलते हैं, तो आप समझे कि भौगोलिक घटनाएं प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करने के कारण होती है। प्रकाश कण और तरंग है, इसलिए इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आपको पहले ही बताया है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश आता है तो प्रकाश का चाल व तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होता है। यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी कि जब प्रकाश जब सरल रेखा में गमन करेगा और वो निर्वात में जाएगा तो उसमें क्या होगा, केवल तरंग दैर्ध्य बनेगा। क्या बदलेगा, तरंग दैर्ध्य बदलेगा। तो उसकी प्रकृति बदलेगी, लेकिन उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो प्रकाश है तो वो प्रकाश की भांति रहेगा, इस पर उस पे आवृत्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। इसको आपको याद रखना है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो केवल तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है। विरल माध्यम में क्या होगी, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग विरल सघन माध्यम में प्रकाश का वेग विरल माध्यम से कम होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिस वीडियो में जो भी आपको दिक्कत लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें कि ये क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत हो तो। थैंक्स वॉच इस फुल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।